नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि खाटू श्याम जी कौन हैं और उनकी पूजा क्यों की जाती है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा से की गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह व्यक्ति फर्श से सीधा अर्श तक पहुंच जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाकाल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पुत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। अब हम आपको सुनाएंगे खाटू श्याम जी की कहानी। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ था। हिडम्बा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया था जिसे घटोका कहा जाता था। घटोका से बाबरिक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बाबरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि युद्ध में वो किसकी तरफ से लड़ेंगे। तब बाबरिक ने बताया कि जो पक्ष हारने वाला होगा वो उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर भी था कि कहीं वो पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बाबरिक को रोकने के लिए दान की मांग की थी। दान में भगवान श्री कृष्ण ने बाबरिक से उनका शीश ही मांग लिया था, जिस कारण बाबरिक ने अपना शीश भी श्री कृष्ण को दान में दे दिया। लेकिन बाबरिक ने आखिर तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की थी। श्री कृष्ण ने भी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और उनका सिर युद्ध वाली जगह से एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि आखिर युद्ध की जीत का श्रेय किसे दिया जाए। तब बाबरिक ने पांडवों से कहा कि उन्हें जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही वो इस युद्ध को जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण बाबरिक के इस बलिदान से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और बाबरिक को तभी श्री कृष्ण ने श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था, जिस कारण कलयुग में लोग खाटू श्याम जी को भगवान का रूप मानकर ही पूजते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो ये थी खाटू श्याम जी की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।